हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कथा में। आज हम श्रवण करेंगे कि किसी भी वैष्णव की जो भगवान के भक्त हैं, इनकी स्वाभाविक वृत्ति का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, और अपराध किया तो उसका फल क्या प्राप्त होता है, इसको आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय से। इक्ष्वाकु कुल में मानधाता जो युवनाश्व के पुत्र हुए, वे संसार के चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्होंने शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उनके गर्भ से 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचकुंद। इन तीनों भाइयों की 50 बहनें हुई, जो फिर बाद में सौभरी मुनि को पति के रूप में वर्ण कर लेती है। यह सौभरी मुनि कौन थे? यह अत्यंत विशेष मुनि थे, जो यमुना के जल में ही अंदर रहकर तपस्या करते थे, भगवान की आराधना करते थे। लेकिन वहां पर किसी कारण से गरुड़ जी महाराज, जो भगवान के वाहक हैं, वे वहां पर आ जाते थे और आने के पश्चात वहां सबसे बड़े से बड़े मछली को उठाकर खाने के लिए ले जाते थे, क्योंकि गरुड़ जी के लिए स्वाभाविक अन्न है सर्प, नाग और मछलियां। इस प्रकार से अपनी स्वाभाविक वृत्ति से वो अपना जीवन पालन करते थे और सभी मछलियों को नहीं लेते थे, एक बार एक ही मछली को लेते थे। लेकिन यह सारी मछलियां जल में ही तपस्या करने वाले सौभरी मुनि के पास आ जाती हैं और प्रार्थना करती है कि हमको इस गरुड़ से बचाइए। तो फिर करुणावश वो गरुड़ जी का स्वाभाविक अन्न है इसके बारे में विचार न करते हुए दूसरे पशु यानी मछलियों का पक्ष लेते हुए सौभरी मुनि ने उनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें गरुड़ से बचाऊंगा। मैं शाप देता हूं गरुड़ जी को कि अगर पुनः वो यहां आएंगे तो मर जाएंगे। इस प्रकार शाप देने के पश्चात गरुड़ जी वहां पर आना बंद कर देते हैं। लेकिन सौभरी मुनि इस प्रकार से भगवान के भक्त और उनके निजी वाहन ऐसे गरुड़ जी को शाप देने के कारण फिर जल में ही जब समाधि प्राप्त करते थे, तो वहां डूबकर तपस्या करने वाले ऐसे तेजस्वी ऋषि ने फिर उन्हीं मछलियों को एक बार मैथुन करते हुए देखा। इस प्रकार सारी मछलियों के जो राजा थे मत्स्यराज, वे दूसरी मछलियों के साथ मैथुन क्रिया सेक्स कर रहे थे। उसको जब सौभरी मुनि ने देखा तो भगवान के भक्त के प्रति अपराध करने के कारण उनके हृदय में भी काम वासनाएं जागृत हो गई और महर्षि सौभरी भी विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और फिर वे वहां यमुना के जल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उस समय में संसार के चक्रवर्ती सम्राट मानधाता थे और वे मथुरा में ही निवास करते थे। तो जमुना जी से वे मथुरा में पास में मानधाता के पास जाते हैं और वे कहते हैं कि मुझे एक कन्या दे दो। तो राजा ने कहा, आप तो देखा कि ये वृद्ध है, इनसे कौन विवाह करेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि आप ही जाइए, और मेरी तो वैसे 50 पुत्रियां हैं, आपको कोई भी पुत्री अगर पसंद कर ले तो आप उसी को विवाह के लिए ले सकते हैं। इस प्रकार से राजा ने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें टाल ही दिया। तो फिर ऋषिगण तो जान गए, सौभरी मुनि जान गए कि राजा मुझको यह बूढ़ा मानकर स्त्रियों को प्रिय नहीं होगा, इसीलिए कि बाल पक गए हैं, शरीर कांप रहा है और शरीर पर झुर्रियां आ गई हैं, इसलिए कोई भी स्त्री सम्मत नहीं होगी। इस तरह से राजा ने मुझे फिर जवाब दे दिया है। इस प्रकार समझते हुए समर्थ ऐसे सौभरी ऋषि ने फिर अपना शरीर देव स्त्रियों के लिए भी कमनीय काम्य हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने योग बल से अपने शरीर को नव युवक के रूप में बना लिया। तो फिर राजकुमारियों की क्या बात है, जब उनकी कामना तो अप्सराएं भी कर सकती हैं। इस तरह से उन्होंने निश्चय कर लिया
और फिर उस मानधाता राजा की जहां पुत्रियां रहती थी उसी समृद्ध ऐसे अंतपुर में वे प्रवेश करते हैं। और जब उन महर्षि को आते हुए सारी 50 कन्याएं देखती हैं तो वे सारी 50 की 50 कन्याएं उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं और वे सब चाहती हैं कि सौभरी मुनि से ही विवाह करेंगे। इस प्रकार मुनिवर ने स्वीकार कर लिया और राजा को भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसी प्रकार से उन्होंने संकल्प किया था। तो 50 की 50 पुत्रियां मानधाता की इस प्रकार सौभरी मुनि को विवाह में प्राप्त हो गई, क्योंकि राजकुमारियों को वे बड़े ही मनमोहक लगे। इस प्रकार उन्होंने सौभरी मुनि को प्राप्त किया और फिर पहले तो सबने कहा कि मैं इनको पति के रूप में प्राप्त करूं, मैं प्राप्त करूं। इस प्रकार से थोड़ा कलह भी हुआ था। इस प्रकार कि ऋषि केवल मेरे लिए ही अनुकूल है, तुम लोगों के लिए नहीं। लेकिन बाद में फिर 50 की 50 पुत्रियां उनके ब्याह में दी गई। इस प्रकार वे ऋग्वेदी ऋषि सौभरी मुनि अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेक उपवनों, स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों से घिरे हुए महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, स्वादिष्ट भोजन और पुष्पमालाओं से सुसज्जित गृहों में उन पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। उन ग्रहों में कहीं पक्षी चहकते रहते थे तो कहीं भौरे गुंजारमान होते थे, कहीं बंदीजन उनकी विरुदावली का गायन किया करते थे। इस प्रकार महर्षि सौभरी का गार्हस्थ जीवन बड़ा ही सुखदायक हुआ। सप्तद्वीपों के पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता इस प्रकार का सौभरी मुनि का ऐश्वर्य देखने से तो स्वयं ही मानो यह ही चक्रवर्ती सम्राट हो। इस प्रकार से अपने चक्रवर्ती होने का गर्व उन्होंने परित्याग कर दिया, क्योंकि वे स्तंभित हो गए इस प्रकार से सौभरी मुनि का ऐश्वर्य देखकर। इस तरह की गृहस्थी में अनेक प्रकार के सुखों से युक्त सारे विषयों का सेवन करने वाले महर्षि सौभरी, जो तपस्या को त्याग चुके थे, भ्रमित हो चुके थे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। जिस तरह कि घी की बूंदों से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, जितनी यज्ञशाला में अग्नि में घी डाला जाए उतनी ही अग्नि बढ़ती जाती है, उससे किसी को शांति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार एक बार सौभरी मुनि एकांत में बैठे हुए थे। ऐसे ऋग्वेदाचार्य मत्स्यराज की संगति के कारण, मछलियों के कारण उन्होंने गरुड़ जी का अपराध कर दिया था और उसी से अपने आत्मा के पतन के बारे में विचार करने लगे। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य। अरे कितना बड़ा तपस्वी था मैं, अच्छी तरह से व्रत में अनुष्ठान करने वाला था, इस प्रकार से मेरा अधपतन हो गया है। जरा देखो तो, जल के भीतर जलचरों की संगति उन मछलियों को सुनते हुए दीर्घ काल से धारण किया हुआ जब मेरा ब्रह्म तेज था, वो सारा का सारा विनष्ट हो गया। मेरा अब कैसे कल्याण होगा? मोक्ष की कामना करने वाला मुझ जैसा व्यक्ति को तो चाहिए कि भोगी प्राणियों का संग पूर्ण रूप से त्याग कर दे, अपने इंद्रियों को कभी भी बहिर्मुख न होने दे, विषयों के प्रति आकर्षित न करे, केवल भगवान का ही चिंतन करे, शास्त्रों का ही चिंतन करे, वैष्णव संग को प्राप्त करे। इस प्रकार एकांत में अकेले रहते हुए अपने चित्त को अनंत परमात्मा भगवान में ही लगा देना चाहिए। यदि संग करना ही हो तो केवल भगवान के अनन्य भक्तों से ही करे, सांसारिक जीवों से संपर्क न करे। इस प्रकार जल के भीतर मैं अकेला तपस्वी था, बड़ा सुखी था, लेकिन मत्स्य की संगति के कारण मैंने फिर 50
मानधाता की पुत्रियों को स्वीकार कर लिया और उन्हीं का विस्तार करते हुए अभी वे 5,000 हो गए। इस प्रकार भगवान की मोहिनी माया के गुणों ने मेरी बुद्धि को पूरी तरह हरण कर लिया है, चोरी कर लिया है, और विषयों में मेरी सत्यत्व बुद्धि हो गई है कि मानो विषयों के बिना मैं जी ही नहीं सकता हूं। इस प्रकार से भ्रमित हो गया हूं। हम दोनों के द्वारा किए जाने वाले मनोरथ इतने हो गए हैं कि मैं इन सबों का किसी भी तरह पार नहीं पा सकता। इस प्रकार संगति के दोष का वे चिंतन करते हैं और विचार करते हुए कुछ समय तक घर में ही बने रहे, लेकिन विरक्ति का भाव हृदय में आ चुका था। फिर धीरे से विरक्त होकर वे वानप्रस्थ को स्वीकार किए, गृहस्थ धर्म का उन्होंने त्याग कर दिया और वे तपस्या के लिए पुनः वन में चले गए। फिर उन्हीं को, अपने पति को देखती हुई देवताओं के समान ही उनकी जो पत्नियां थी, वे भी उनके पीछे पीछे उनके साथ ही चली गई। परम संयमी महर्षि मुनि ऐसे सौभरी जी अपने शरीर को सुखाने वाले कठोर तपस्या में पुनः लग गए और इस बार किसी का, वैष्णव का अपराध न करते हुए भगवान का चिंतन करते हैं, समाधि प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने फिर परमात्मनि युयोज, भगवान से सम्मिलित होकर उनके चरणों को प्राप्त कर लिया। हे परीक्षित, वे सब अपने पति की आध्यात्मिक गति को देखती हैं कि यह तो भगवत धाम चले। इस प्रकार वे भी सती होकर अपने पति के ही प्रभाव के साथ, यानी उन्हीं के साथ वे भी भगवान के पास चली जाती हैं। इस प्रकार शांत अग्नि में उसकी ज्वाला जिस प्रकार से एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार से उनके पति की चिता पर बैठकर वे भी सारी सती हो जाती हैं। और जिस प्रकार से सौभरी मुनि भगवान के धाम चले जाते हैं, उसी प्रकार से उनके साथ उनकी सारी 50 स्त्रियां भी, पत्नियां भी परम गति को प्राप्त करती हैं। इसीलिए वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। भगवान के भक्तों की संगति में रहकर भक्ति करते हुए, सांसारिक जीवों से बचते हुए, संग से बचते हुए, भगवान की समाधि के द्वारा ही हम अपना जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं। यही इससे हमें सौभरी उपाख्यान से सीखने को मिलता है। इस उपाख्यान को श्रवण करने से, कीर्तन करने से हम भी वैष्णव अपराध से बच जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।